सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इज कि हम लोग पॉइंट्स के पोजीशन को समझे, अपने क्वाड्रेंट सिस्टम को समझे। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम पहले ड्रॉ करता हूँ। इट विल टेक अ मोमेंट, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। ये हमने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, एज यू हैव ऑलरेडी आप ऑलरेडी जानते हो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। बाय कन्वेंशन आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। बाय कन्वेंशन क्या होता है कि हम अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज इस तरीके से हम घुमाते हैं, यानी ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पर इसे शेड करके दिखाऊं, मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ कि जब इसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन इस एक्स वाई लाइन के नीचे चले जाएगा। आपका वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये पार्ट है, ये घूम के नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट को प्रोजेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट की हम बात करते हैं, हम एक पॉइंट की बात करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने एक पॉइंट मार्क किया, मैं इस पॉइंट को कहता हूं सर ये पॉइंट है हमारा, आप इस पॉइंट को कहते हैं चलिए ए, ये हमारा एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने ए दिया। ये पॉइंट रेफरेंस प्लेन से इसकी कुछ पोजीशंस है, मैं उस पोजीशन को जरा इंडिकेट करता हूं, मैं उन पोजीशंस को आपको दिखाता हूं। आपको पेशेंस रखना है। जब आप इस डायरेक्शन से देखते हैं, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी माय डियर फ्रेंड। तो ये जो पॉइंट ए है, जब आप इस डायरेक्शन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, चलिए मैं कहता हूं कि ये 25 mm अबव दी एचपी। और जब मैं ऊपर से देखता हूं, इसे यहां से देखता हूं, टॉप व्यू की अगर आप बात करें ना, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया। जब आप फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये आपको दिखता है ऊपर, कितना ऊपर दिखता है? कैन एनीबॉडी जस्ट प्लीज लेट मी नो, मैंने क्या डायमेंशंस आपको बताए, कोई मुझे बताएगा? 25 mm अबव। बिल्कुल इसी तरीके से वर्टिकल प्लेन से भी कुछ दूरी है, चलिए मैं वर्टिकल प्लेन से इस दूरी को कहता हूं, से दिस डिस्टेंस इज से 50 mm, तो आप मुझे बताइए वर्टिकल प्लेन के इन फ्रंट है या वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है? आप क्या कहेंगे पोजीशन के बारे में, आप क्या कहेंगे? इन फ्रंट है। इन फ्रंट। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट आएगा, अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा इट इज अबव एचपी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग सबके लिए जरा मार्किंग कर लेते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं। हम लोग बात करते हैं एचपी के रिगार्डिंग और वीपी के रिगार्डिंग कुछ डाटा दिया जाएगा, वो डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा माय डियर फ्रेंड? आप मुझे बताइए कि एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव है या बिलो है? अबव। और वर्टिकल प्लेन के इन फ्रंट है या क्या ख्याल है? वर्टिकल प्लेन के इन फ्रंट है, इन फ्रंट।
तो आपने कह दिया इन फ्रंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो आप कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ेंगे उसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वाइस वर्सा बोथ द वे, एंड यू कैन गेट दिस आइडिया। अच्छा, अब जब मैं इसी चीज को, जब मैंने क्या कहा कि जो इंप्रेशन, इसका जो फ्रंट व्यू आप देखते हैं, इसका जो आप फ्रंट व्यू देखते हैं माय डियर फ्रेंड, इसका जो फ्रंट व्यू आप देखते हैं, इसे आप कहेंगे ए डैश, आई एम सॉरी मैंने इसे 1 लिख दिया, ए डैश। और जो आप टॉप व्यू देखते हैं, इसके इंप्रेशन को आप कहते हैं ए, हमेशा। फ्रंट व्यू को आप डैश से इंडिकेट करते हैं। कन्वेंशनल बुक्स के अंदर आप दूसरे भी नोटेशन यूज कर सकते हैं एज पर योर ओन कन्वीनियंस। तो यहाँ पे जो मैं नोटेशन यूज करता हूँ वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, होप कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, वही आपको इजी जाएगा। कि फ्रंट व्यू में जो उसकी परछाई पड़ने वाली है उसको आप ए डैश बोलने वाले हैं। कितना ऊपर है वो एक्स वाई लाइन से, कितना ऊपर है? 25 mm। दैट्स कूल, दैट्स कूल। अगर मैं पूछूं वर्टिकल प्लेन से कितना इन फ्रंट है, तो आप क्या कहेंगे? 50 mm। 50 mm। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जरा मैं यहाँ पे आपको एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो पार्ट है ये मैं कुछ इस प्रकार से क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ इस प्रकार से क्रिएट करता हूँ। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका वर्टिकल प्लेन। और जब आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं इस तरीके से रोटेट करता हूं, तो वो ऑब्वियसली कहां पर चले जाएगा? वर्टिकल, नीचे चले जाएगा। डू यू एग्री? कि ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर मैं इसे रोटेट करता हूं ना बुक की तरह, आपके पास एक बुक है, ऐसे आप पकड़िए इस तरीके से, ये एक पेज है, यहाँ पे एक पेज है, और आपने एक पेज ऐसा खड़ा करके रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि ये वाले पेज को, मैं कहता हूं ये वाले पेज को आपको इस तरीके से, डू यू एग्री माय फ्रेंड? Yes. नाउ अगर मैं पूछूं कि जो इंप्रेशंस आपने वहां पर बनाए थे, जो इंप्रेशंस आपने बनाए थे, इस एक्स वाई लाइन जो कि आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिवाइड कर रही है, ये जो एक्स वाई लाइन है जो कि आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिवाइड कर रही है, जब आपने फ्रंट व्यू देखा तो एक्स वाई लाइन के कितना ऊपर आपको ए डैश मिल रहा था, बताइए? 50 mm। हाँ, फिर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए। 25 mm। फ्रंट व्यू में 25 mm, तो मैं यहाँ पर 25 mm अबव, मैं 25 mm अबव मैंने ए डैश मार्क कर दिया, मैंने 25 mm अबव। ये जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर डायमेंशन नोट कर रहा हूँ, ये 25 mm मैंने मार्क किया। अच्छा, जब आप टॉप व्यू में देखते हैं, तो ये जो दूरी है एक्स वाई लाइन से, जो दूरी है वो कितनी दिखने वाली है आपको? कितनी दिखने वाली है बताइए मुझे? 50 mm। 50 mm। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशन मैंने नहीं लिया है, बट मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ 50 mm, कि मेरा जो पॉइंट ए है ना, टॉप व्यू में आप उसे ए बोलेंगे। अच्छा, कुछ बातें नोट करनी है कि उस पॉइंट का टॉप, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको एक लाइन में दिखेगा। जितना अबव था और जितना इन फ्रंट था, ये आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर और एक्स वाई लाइन के नीचे दिखाई देगा, अगर आप कन्वेंशन को फॉलो करते हो और अपने प्लेन को इस तरीके से नीचे लेकर के चले आते हो। क्या इतनी बात आपको समझी माय डियर फ्रेंड? Yes. मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ, चलिए मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी। तो बिल्कुल उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट करनी होगी, मेरे साथ बंधे रहना होगा। मैं बोलता हूँ सर जी, ये एक मैंने पोजीशन बांधी, इस तरीके से। आपका ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन दोनों भी काफी महत्व रखने वाला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ से देखते हैं माय डियर फ्रेंड, यहाँ से आप देखते हैं, ध्यान से आप समझिए, तो आपको आपका जो पॉइंट बी है उसकी जो परछाई है वो कुछ ऊपर दिखाई देगी। चलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये डायमेंशन जो है, दिस डायमेंशन इज से 50 mm, और जो इन फ्रंट है से दिस इज 70 mm। बात को पकड़ते चलिए। तो यहाँ पे जब आप सामने से देखते हैं तो वर्टिकल प्लेन पे इसका जो इंप्रेशन बनता है, ये कौन सा व्यू है? इसको मैं फ्रंट व्यू बोलूंगा या टॉप व्यू बोलूंगा, क्या ख्याल है? फ्रंट व्यू। मैं इसको फ्रंट व्यू बोलूंगा। बहुत बढ़िया। तो अब बात चलती है
फ्रंट व्यू मतलब मैंने इसको नाम देना है बी डैश। डू यू एग्री? Yes. Yes. अगर मैं आपसे पूछूं बी डैश कितना ऊपर है, हाउ मच अबव अबव HP, तो आप क्या 50 बोलेंगे? mm. 50 mm. 50 mm, ठीक है। अच्छा मुझे बी बी जो है वो इन फ्रंट है या बिहाइंड है? Behind. Behind. बिहाइंड, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर जी ये अबव होगा और ये बिहाइंड होगा। डू यू एग्री माय फ्रेंड? Yes. ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका टॉप व्यू बनता है, यहाँ पर जो इसका टॉप व्यू बनता है, मैं इस टॉप व्यू को मार्क करता हूँ बी एज यूजुअल। फ्रंट व्यू को मैं डैश से इंडिकेट करता हूँ और टॉप व्यू को मैं सिंपल बी से नोट करता हूँ। तो अब देखिए बाय कन्वेंशन आप इस बात को पकड़ते चलिए कि फ्रंट व्यू में आपने देखा, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से अपने प्लेन को रिक्रिएट करता हूँ। मैं अपने प्लेन्स को रिक्रिएट करता हूँ। मैंने अपने प्लेन्स को रिक्रिएट किया। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट करनी होगी, बात को समझते चलिए कि जब आप सामने से देखते हैं ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा प्लेन है बताइए मुझे? अरे सर जी ये कौन सा प्लेन है आपका? VP. वीपी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसका इंप्रेशन यहाँ पर पड़ने वाला है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप इसे क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ये प्लेन XY लाइन के नीचे जाएगा या XY लाइन के ऊपर जाएगा, क्या ख्याल है? नीचे जाएगा। आई वुड लव टू गिव यू सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस, कि ये जो पार्ट है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन की बात हाँ वो ऊपर जाएगा। हाँ मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है ये XY लाइन के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, यानी आपका जो HP वाला पार्ट है वो भी XY लाइन के ऊपर है। Yes. डू एग्री माय फ्रेंड? अब इंडिविजुअली आप चेक करो, आप इंडिविजुअली यहाँ पर बातों को समझने की कोशिश करो। मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाया, मैं जब सामने से देखता हूँ, मेरा बी डैश कितना ऊपर है बताइए? बी डैश कितना ऊपर है बताइए? 50 mm. 50 mm. मेरा बी डैश 50 mm ऊपर है। ये मेरा जो हाइट है ये 50 mm का है, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं टॉप में देखता हूँ, टॉप में ये दूरी कितनी है मेरे पॉइंट बी की XY लाइन से? अगर आप इस तरीके से मार्क करें, 70 ये mm. आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी है बताइए मुझे XY लाइन से? 70 mm. 70 mm. 70 mm। जब इसको आप घुमाते हैं तो ये 70 mm आपको XY के नीचे मिलेगा या XY के ऊपर मिलेगा? ऊपर मिलेगा। XY के ऊपर। तो पॉइंट बी जो है जो कि 70 mm अबव आने वाला है, XY लाइन के ऊपर ही बनने वाला है। तो फ्रंट व्यू जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका फ्रंट व्यू अबव द XY लाइन और टॉप व्यू बिलो द XY लाइन बनता है। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पॉइंट को रखते हैं तो आपका फ्रंट व्यू और आपका टॉप व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर बनता है। क्या इतनी बात आपको समझी माय डियर फ्रेंड? Yes. बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट को रखते हैं। यहाँ पे मैं आई वुड लव के आप खुद यहाँ पे कुछ सजेशन दें मुझे, आप बताएं कि किस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ने वाला है, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर मैं देखूंगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं और एग्जाम्पल्स लेने या समझने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरा जो पॉइंट है वो मेरे XY अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ नीचाई पर है, इट इज बिलो, और वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पर है, मैं इस पॉइंट को कहता हूं पॉइंट C। तो चलिए दूरी आप बताइए कितना लिखूं मैं, ये दूरी को कितना लिखूं? 60 mm. चलिए 60 लिख दिया मैंने। इस दूरी को कितना लिखूं चलिए बताइए? 40. आप बोल दीजिए, पर आई थिंक ये 60 से ज्यादा ही बोलना चाहिए मुझे, इट शुड बी 80। अच्छा अब बात ये चलेगी कि जब मैं सामने से देखता हूं तो जो पॉइंट C है वो मुझे मेरे XY लाइन के कितना नीचे दिखेगा? 60. कितना नीचे दिखेगा मुझे? 60। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट का नाम मैं क्या दूं?
सी डैश। इस पॉइंट का नाम सी डैश, बहुत बढ़िया। जब मैं इसी चीज को टॉप से देखता हूं, तो पॉइंट नंबर सी, पॉइंट सी जो है वो मेरे प्लेन से, वो मेरे एक्स वाई लाइन से मुझे कितना दूर मिलने वाला है, ये मुझे कितना दूर मिलने वाला है? 80 mm। 80। ये इस पॉइंट का नाम मैं क्या रखूं बताइए आप? सी। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे जब मैं इसी चीज को 2D प्लेन के अंदर जब मैं दर्शाता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, जो कि बहुत ही आसान काम है। आई होप यू विल बी एबल टू गेट इट। आप मुझे बताइए फ्रंट व्यू में देखिए, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन, जिस क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ये आपका वर्टिकल, एक्स वाई लाइन के ऊपर है कि नीचे बताइए? नीचे। नीचे, मैं ये बोला वर्टिकल प्लेन, ठीक है। जिस पोर्शन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के जिस पोर्शन पे आपका इंप्रेशन बन रहा है सी, जब वो रोटेट करेगा तो वो कहां जाएगा? रोटेट करके एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे? ऊपर। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया। देखिए फर्क समझिए आप, आपका कंप्लीटली अपोजिट होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर था, एचपी नीचे था, यहाँ पे वीपी नीचे है, एचपी यहाँ पर ऊपर चला गया। अच्छा, अब बात ये चलेगी सर, जब मैं सामने से देख रहा हूं तो एक्स वाई लाइन के कितना नीचे था? वो एक्स वाई लाइन के कितना नीचे था बताइए? 60 mm। 60। ये जो डिस्टेंस था ये 60 था, ठीक है। क्या था ये, फ्रंट व्यू था कि टॉप व्यू था? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, तो मैंने इसको सी डैश कहा। देखिए डैश पिछली बार ऊपर आ रहा था, इस बार डैश नीचे जा रहा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सर टॉप व्यू। जब मैं इस चीज को टॉप से देखूंगा तो ये मुझे कितना दूर दिखने वाला है? 80 mm। 80। तो मैं ये 80 mm अबव चले जाता हूँ, मैं 80 mm अबव चले जाता हूँ। ये मैंने 80 mm अबव ले लिया, दिस इज 80, है ना। तो अब इसका नाम क्या दूं, इस पॉइंट का नाम क्या दूं मैं? सी। माय डियर फ्रेंड, इसका नाम मैं दे देता हूँ सी, है ना। जो टॉप व्यू होगा वो सी, ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा। जो फ्रंट व्यू होगा वो ए डैश, वो बी डैश, सी डैश ऐसे लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या बोलना चाहेंगे आप मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में? विथ रिस्पेक्ट टू एचपी में क्या बोलूं? अबव, बिलो? बिलो। बिलो। विथ रिस्पेक्ट टू वीपी क्या बोलूं? इन फ्रंट या बिहाइंड? बिहाइंड। बिहाइंड। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को समझा। फोर्थ क्वाड्रेंट मैं चाहता हूं कि इसमें आप मुझे सजेशन दें, अगर गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बताएं। सर पॉइंट डी लेना पड़ेगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने एक पॉइंट डी ले लिया, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट डी ले लिया। आप बताएं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपने पॉइंट डी लिया है, इस पॉइंट डी का फ्रंट व्यू, दिस इज डी डैश, द टॉप व्यू जो कि मुझे यहाँ पर दिखेगा, जिसे मैं डी कहने वाला हूँ, जिसकी मैं चलो दूरी भी मेंटेन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इसे सर 30 और 30, इसे हम 30 और 30 कह देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं? एट दिस बॉक्सेस व्हाट शुड आई राइट? बिलो एचपी। बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट, दैट्स कूल, इन फ्रंट। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर उस चीज को दर्शाता हूँ, यानी 2D ज्योमेट्री में जब उस प्लेन को मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, तो आपका क्या ख्याल है दोनों पॉइंट कहां बनेंगे? एक ऊपर एक नीचे बनेगा, या दोनों ऊपर बनेंगे, या दोनों नीचे बनेंगे? आपका क्या ख्याल है? बनाने से पहले आप अगर मुझे आंसर देंगे तो आई वुड बी ग्लैड। हम लोग तो फाइनली देखने ही वाले हैं, आपका क्या मशवरा है? एक ऊपर एक नीचे रहेगा। मैं अगर बात करूं कि फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू जो होगा, जो डी डैश होगा, वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, ठीक है। जब मैं बात करता हूं टॉप व्यू की, तो जो मुझको ये दूरी मिल रही है जो कि 30 mm की है, जब मैं अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाता हूं, तो वो घूम के कहां जाने वाला है? नीचे।
नीचे जाने वाला, तो मेरा डी डैश भी उसी पोजीशन पर आ रहा है, यानी मेरा वीपी भी नीचे है और मेरा एचपी भी नीचे है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में उल्टा, एचपी वीपी ऊपर, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी वीपी नीचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वीपी ऊपर एचपी नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वाइस वर्सा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस पॉइंट। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? Yes.